जय मसीह की। परमेश्वर का तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, एक शाम जवानों के नाम में आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और विश्वास करते हैं कि आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सी आशीष को प्राप्त किया होगा। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि सेवकों की प्रार्थनाओं के द्वारा और उनकी अगुवाई में एक बार फिर से इस यूथ प्रोग्राम के साथ हम आपके सामने हैं। और उन यूथ मेंबर्स का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल सियोन टीवी को सब्सक्राइब किया है, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, ताकि आप अन्य लोगों तक हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं, ताकि लोग वचनों के द्वारा, यूथ प्रोग्राम्स के द्वारा और आराधना के द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं। सो हमारा आज का जो विषय है, जो बड़ा ही गहन मुद्दा है, जो पूरे भारत वर्ष का, पूरे विश्व भर की बात करें तो उसका विषय है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उस विषय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ड्रग्स यानी कि नशा। और उस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भाई दीपांकर, भाई रवि और भाई शाउल और मैं सुनील। हम मिल करके आज उस विषय पर चर्चा करेंगे, उस यूथ प्रोग्राम के लिए कि जो यूथ हमें देख रहे हैं, चाहे आप नशे में हैं या नहीं भी हैं, तो आप अन्य लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और ये नशा आखिर है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि भाई ने बताया, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस प्रोग्राम को इतना प्यार दे रहे हैं और आपके कमेंट्स हमें लगातार मिल रहे हैं। आप हमारे चैनल पर लगातार इसको सर्च कर रहे हैं। तो ये तीसरा एपिसोड हम आपके बीच में लेकर पेश हुए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स के बारे में। भाई ने जैसे बोला नशा क्या है, तो आज हम मिलेंगे और हम इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भाई और जो बहनें इस वचन को, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पर कमेंट डालें और इस लिंक को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस प्रोग्राम के दौरान आशीष को पाएं। जी मैंने अक्सर ऐसा देखा है, मौका खुशी का हो या गम का, तो लोग अपनों का हाथ छोड़ करके नशे में जा करके उस चीज़ को साथ मतलब लेते हैं। मतलब किसी भी लिहाज से देखा जाए ये सही नहीं है। बिल्कुल है ना। देखिए वचन हमें सिखाता है, वचन भी हमें बताता है ये नशा और जो ये बुरी बात आदतें हैं, ये इंसान को हमेशा खराब करती हैं और इसके द्वारा मनुष्य जो है, वो इंसान जो है, वो एक समाज से अपने आप को अलग कर लेता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। और अगर हम देखें जो हमने आज तक सीखा है, जो शिक्षाएं हमें स्कूल में दी जाती हैं, जो शिक्षाएं हमें चर्च में मिलती हैं, तो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, मुझे जहाँ तक महसूस होता है कि नशे में वो इंसान पड़ता है जो अकेला रहना महसूस करता है कि मैं अकेला हूँ। हाँ जी। जिसको अकेलापन महसूस होता है वो फिर ड्रग्स का सहारा लेने लगता है। हाँ जी। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं, वो इसी कारण होता है जब हम नशे को एक ओवरडोज करना स्टार्ट कर देते हैं। नशे को अपने जीवन में इतना ज़्यादा मान लेते हैं कि सब कुछ नशा ही है। हम नशे को इतना ज़्यादा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, इतना प्रभावित होना शुरू कर देते हैं उससे कि हम उसके पीछे जाना शुरू कर देते हैं। हर पार्टी में जाओ, हर किसी भी चीज़ में जाओ, चाहे वो मैरिज हो रही हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का फंक्शन हो, वहाँ पे आपको हमेशा दारू या कोई चीज़ तो मिलेगी ही मिलेगी। आपके दारू से मुझे याद आया दीपांकर भाई, ऐसा है कि मैं अगर जो बात करूँ आंकड़ों की, पूरे भारतवर्ष में भारत का जो सर्वे सामने आता है, लगभग 20% लोग जो आज ड्रग्स एडिक्टेड हैं। और उसमें से जब कुछ फाइंड आउट किया गया, देखा गया कि कई राज्य ऐसे हैं और उस 20 राज्यों को जब अलग किया गया, उनमें सबसे ऊपर अगर जो हैरान कर देता है, हालांकि हम भी पंजाब राज्य में हैं और पंजाब राज्य ही सबसे टॉप पर आता है। कहाँ हमारा भारत देश एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, कहाँ हमारा पंजाब राज्य एक कृषि प्रधान देश, जहाँ पर है ना, जहाँ पर 5 नदियों का संगम है। यहाँ पर देखा जाए नदियाँ बहती हैं और फसलें इतनी हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो नशा है, जो ड्रग्स है, किसी भी तरीके का ड्रग्स हो, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को खोखला कर रहा है। बिल्कुल जी। जैसे भी आपने बोला कि भारत हमारा सोने की चिड़िया था, एक हमारे भारत का कल्चर भी नहीं है ड्रग्स, नशा, ये सब चीज़ें हमारे कल्चर को सूट भी नहीं करती और ना ही कभी ये हम पिछला इतिहास देखें तो ये सब चीज़ें थी। हाँ जी। लेकिन जो ये समय एकदम से बदला जी, जो नौजवान पीढ़ी ने सीखा, एक नौजवान पीढ़ी ने जो गलत, उसको कह सकते हैं कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया अपने जीवन में, इस वजह से नशे को बढ़ावा मिला। हाँ जी जी ब्रदर, आप जैसे कह रहे थे कि नशा क्या है, तो नशा एक तरीके का हमारे जीवन का एक, मैं समझता हूँ कि लोग एक तरीके से जुनून एक लोगों के अंदर होता है नशा करने का, और वो ऐसा नशा करके कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भाई ने बताया कि वो डिप्रेशन में आते हैं, फिर कुछ मतलब अपनी तसल्ली खोजने की कोशिश करते हैं, पर वो
नशे से उनको तसल्ली नहीं मिलती। वो चाहते हैं कि हम तसल्ली पाएं नशे करके, पर वो नहीं पा सकते। मैंने जहाँ तक देखा है, आप सभी से मैं ये मतलब जिक्र करूँगा, जो हमारा जो यूथ है वो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा फंसा हुआ है। और मुझे जो लगता है कि ये चीज़ें लोग प्रभावित होते हैं अपने कुछ आइडल्स से, जैसे कि भारतीय सिनेमा की बात करें या फिर कुछ गानों की बात करें। मैं किसी भी व्यक्ति की बुराई करने के उद्देश्य से ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जनरली बात कर रहा हूँ कि आजकल के गानों में देख लीजिए आप, कोई भी आप दुनियावी गानों में कहीं दारू, सिगरेट, गांजा और मतलब तमाम तरह की चीज़ों का जिक्र उनके गानों में है, हथियारों का जिक्र उनके गानों में है। तो कहीं ना कहीं हमारा यूथ इन चीज़ों से भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये एकदम से एक इंसान को बहुत मतलब जल्दी से समाज में क्या देती हैं, हुलारा दे देती हैं। हाँ जी। जिसको देख के लोगों को लगता है यार इसका स्वैग है, इसका मतलब ये एक मतलब वो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत प्रभावशाली दिखते हैं समाज में। देखिए कोई पतला सा इंसान है, वो शराब पिएगा और उसके बाद उसके अंदर ऐसी ताकत आती है कि पूरे मोहल्ले में शोर मचाएगा, ऐसे वो अपनी वास्तविकता को भूल जाता है। जी। वो अपने ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहता और समाज उसको क्या करता है, त्याग सा देता है। हाँ जी। एक वो कहते हैं कि भाई वो अपना ट्रेंड सेट कर लेते हैं कि शराब को ट्रेंड बना देते हैं, स्मोकिंग को ट्रेंड बना देते हैं। जैसे आपने बोला सिनेमा को देख के, जी, सिनेमा में दिखाते हैं कि जो एक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई एक हाथ में सिगरेट हो गई, एक हाथ में दारू हो गया, फिर उसी को देख के जो हमारा नौजवान यूथ है उसी को देखकर अपने आप का एक आइडल समझ लेता है और उसी को देखकर अपने जीवन में अप्लाई करता है। बिल्कुल। बस इसी के कारण ही हमारा जो यूथ है वो नशे में ज़्यादा डूबता जा रहा है। तो ये तो रही बातें जो हमने नशे के ऊपर की, और इनसे जो हानियां हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करके चलेंगे कि किस तरह से वो हमारे जो सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। हमारे जो 3 तरह का अगर जो मेजरली देखा जाए कि वो हमें कैसे इफेक्ट डालता है, एक तो फिजिकली, शारीरिक तौर पर वो हमारे शरीर का नाश करता है। कहीं ना कहीं जो परमेश्वर ने बिल्कुल सही। इतना अच्छा शरीर बनाया है ना, खुदावंद ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया, और प्रभु का वचन भी कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। बिल्कुल सही बोल है ना, सही बोले। तो और दूसरे फेज में चलते हैं। दूसरा फेज अगर जो हम उसकी चर्चा करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि फाइनेंशियली भी हम इफेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और फाइनेंशियली तौर से, आर्थिक तौर पर घरेलू हिंसा बढ़ रही है लोगों में, पति पत्नियों के बीच में इस चीज को लेकर के कलह रह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो घरेलू आप देखें मारपीट के केसेस सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि उसे नशे के लिए पैसे चाहिए, घर की जरूरतों के सामान के लिए वो पैसा देकर अगर उसे भेजा जाता है तो वो उसे नशों में उड़ा देता है। कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी इन चीजों को प्रभाव डाला जा रहा है नशे के द्वारा। और तीसरा आप बात करते डिप्रेशन की। डिप्रेशन आखिर आता क्यों है? वो तब आता है, एक सोशल इफेक्ट भी हमारे जीवन में पड़ता है जब हम सामाजिक लोगों में रहते हैं। और मान लीजिए मैं हूँ, हम समाज में बैठे हैं, अगर मैं नशा कर रहा हूँ किसी भी प्रकार का, तो लोग मेरे से दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से लोग आज सोशल डिस्टेंसिंग लोग पालन कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जब देखते हैं कि जो व्यक्ति नशा कर रहा है लोग उससे दूरी बना रहे हैं, और दूरी बनाते हुए क्या होता है, एक चीज सामने आती है कि जो व्यक्ति जब दूर रहने लगता है वो अकेला पड़ जाता है। वो अकेलेपन को दूर करने के लिए और ज़्यादा कंज्यूम करता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो तंबाकू हो, चाहे वो सिगरेट्स हो, तो उसको कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, वो अकेला रहना पसंद करता है। अकेले रहने में उसे ये है कि हमें कोई रोक टोक नहीं है, और वो अकेलापन कहीं ना कहीं लीड्स करता है उसकी सोसाइटी। वो अपने जीवन को समाप्त करने की कोशिश करता है, कई कारणों से शैतान की भरसक की कोशिश रहती है कि वो उसके जीवन को समाप्त करे, परमेश्वर से दूर हो। तो इसीलिए मैं ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह वचन में ये बात बोली, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जो अभी आप लोग हमें देख रहे हैं, ये वर्ष में एक बड़ी गहरी बात है सुनील भाई। बोझ से दबे हुए, अभी आपने बोला डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, परेशानी में चले जाते हैं लोग, मानसिक सताव में चले जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम बोझ से दबे हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। बड़ी अच्छी एग्जांपल है। हमारे बीच में ब्रदर रवि हैं, इनके जीवन से बड़ा कौन गवाह हो सकता है। आप भी ड्रग्स में थे, आपने बहुत नशा किया। मैंने नशा किया, मैं शराब पीता था जब मैं प्रभु को नहीं जानता था जी। सो मैंने जब परमेश्वर को जाना, परमेश्वर ने मुझे वहाँ से निकाला। जैसे कि भाई सुनील ने बताया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। हमें ज़रूरत है कि हम इस परमेश्वर के मंदिर को, भवन को परमेश्वर के बनाएं, पर आज नशा करके और तमाम प्रकार के संसारिक कामों करके, और जैसे म्यूज़िक वीडियोज़ जैसे आपने बताया ट्रेंड से दिखाया था कि ऐसा करते,
तो वैसे ही मतलब लोगों के ऊपर यह गलत प्रभाव पड़ता है एक तरीके का। रवि भाई एक छोटा सा सवाल, जी आपने ड्रग्स लेना शुरू किया, बड़ी छोटी उम्र है आपकी, जी। किस चीज़ से इंस्पायर हुए थे? बस अगर आप सच में बताऊं तो बस इसी चीज़ से कि मैं फिल्मों में देखता था और लोगों को देखता था करते हुए कि लोगों यानी कि संगति में मैंने संगति को देखा, जैसे कि वो लोग कैसे जी रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, बस उनकी लाइफस्टाइल को एक तरीके के मैंने फॉलो किया जी। बस उसी रीति से बदलते गए, संसार के रूप में तब्दील होते गए और शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, तमाम प्रकार के संसारिक कामों में बिजी हो गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि काउंसलिंग की ज़्यादा जरूरत है। बिल्कुल सुनील भाई एक जीवित गवाही है। बिल्कुल। अक्सर मतलब मैंने तो कभी ड्रग्स वगैरह का कभी कोई सेवन नहीं किया, जी, मैंने भी नहीं। तो मैंने भी लेकिन मैंने एक बड़ी अच्छी बात हुई, प्रभु का अनुग्रह हुआ। एक भाई थे, वो बहुत शराब पीते थे वो, तो मैंने वचन पढ़ा है, मैं वचन सीख रहा था, वचन सीखता हूँ तो क्योंकि वचन हमें सिखाता है। तो मैंने उस भाई को बिठाया और जैसे बात चली कि समाज त्याग देता है, तो मैंने सिर्फ उस, क्योंकि वो नशा करता था, तो मैंने उसको बिठाया और उसको मैंने बोला, देख भाई, प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है, तू अपने जीवन को बदल, परमेश्वर तुझे शांति देगा। और मैंने उसको बताया कि इस हफ्ते में तू शराब ना पीने की कोशिश कर। मतलब उसमें क्या हुआ, मैंने उसको प्रेम दिखाया उसके प्रति कि वो ड्रग्स को छोड़े। और अगले संडे वो मुझे आकर बताता है, भैया मैंने पूरे वीक शराब नहीं पी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्रभु की महिमा हो। उस हफ्ते मैंने उसको बोला, इस हफ्ते तेरे अंदर और बेचैनी बढ़ेगी, तू और पीना चाहेगा। ऐसे उसके साथ 3 हफ्ते हुआ। चौथे हफ्ते आकर उसने अपने आप बोला, भैया मैंने 1 महीने से शराब नहीं पी। तो मतलब ये छोड़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एक साथ की जरूरत है। साथ की भी जरूरत है और कहीं ना कहीं देखा जाए सरकारें बड़ा इसके लिए काम कर रही हैं। बिल्कुल। है ना, योगदान बहुत है, चाहे वो अपने स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या फिर जो केंद्र सरकार है उसकी बात करें। बहुत से अभियान चलाए जाते हैं, नशा छुड़ाओ केंद्र बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक जब तक अंदर से चीज़ें ना उभर के सामने आए, लोग वहाँ तक ना पहुँचे, तो सरकारों का भी कार्य करना थोड़ा विफल सा हो जाता है। बहुत सी अच्छे NGOs हैं जो लोगों तक पहुँचती हैं ताकि उनका शराब छुड़वाया जा सके। लेकिन जो जैसा भाई के जीवन से गवाही हमने सुनी है, तो कहीं ना कहीं अगर जब हम अपने आप को उस काउंसलिंग के द्वारा जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देंगे, तो सच में परमेश्वर एक बड़े काम को करता है। बिल्कुल जी, मैं आपको इसके लिए बताना चाहूँगा और रोकना चाहूँगा कि जब मैंने परमेश्वर को जाना तो परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता गया, बाइबल को पढ़ा, सो परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला, हमारी सोच विचारों को बदला। और वो सब संसारी जो काम थे, मतलब शराब पीते थे और यह सब करते थे, इन सब से नफरत सी होने लगी। सो मैं अपने व्यूवर्स जो हमारे देखने वाले हैं उन सबों को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चाहिए कि आप भी प्रभु यीशु पर विश्वास करें। और जैसे मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला, वैसे आपके भी जीवन को परमेश्वर बदले। सुनील भाई एक बात बताइए, क्या सिर्फ ये एक सरकार की जिम्मेदारी है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करें, केवल उन्हीं का ये जिम्मेवारी नहीं बनती है। कहीं ना कहीं ये हम लोगों का, हमसे शुरू करें, हमारे आसपास से, हमारे समाज का जितने भी हमारे नागरिक हैं, कहीं ना कहीं उनका भी कर्तव्य है कि वो इन चीज़ों में सामने आए। और जो लोग जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, बेहतर काउंसलिंग की, उनको काउंसलिंग की जाए और सबसे बढ़ के प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जब तक वचन अंदर जाएगा तो उन चीज़ों को कम करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि सच में बिल्कुल प्रभु का वचन कार्य करेगा। बहुत अच्छी बात बोली। बीते दिनों एक रैली निकली थी सियोनपुर टावर की ओर से, नशा छुड़ाओ रैली हमने जो निकाली थी कोविड से पहले। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था हमारे सियोनपुर टावर जी के जो डायरेक्टर हैं पास्टर डॉक्टर आनल गुप्ता जी। वो बड़ा अच्छा वचन भी सिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं, नौजवानों के लिए जगह समय समय पर कैंप्स भी लगाते हैं। और जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, सियोनपुर टावर एक चैरिटेबल सोसाइटी ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे वचन प्रचार ही नहीं, बल्कि समाज का वो हर कार्य जो समाज सुधार के लिए होता है वो किया जाता है। लोगों की भलाई के लिए कार्य हो, चाहे वो आधार कार्ड का कैंप हो या पासपोर्ट का कैंप हो या आपके ड्राइविंग लाइसेंस का कैंप हो या फिर आपके जीवन के संबंधित, चाहे आपकी उन्नति के लिए, बिल्कुल भ्रूण हत्या के विषय में कई रैलियां निकली, बिल्कुल नशा छुड़ाओ के लिए रैलियां निकाली गई हैं। काफी इनिशिएटिव रहता है सियोनपुर टावर का लोगों तक पहुंचने का। बिल्कुल मुझे बड़ा अच्छा लगा था उस रैली में पार्टिसिपेट करके। आप भी थे उसमें। हमने जब लोगों को पर्चे बांटे, हमने वहाँ पे लोगों को गाइड किया। बिल्कुल हमने गाइड किया। पास्टर जी कैसे आगे आगे थे, वो हमें सिखा रहे थे कि कैसे हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि हम अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में हम खुद भी नशे के अगेंस्ट, नशे के खिलाफ कुछ अच्छा लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हैं कि लोग जागरूक हों और वो नशे को छोड़ें। और कहीं ना कहीं हमारे यूथ को इसके लिए सामने आना चाहिए। हालांकि समय हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इसके आगे भी कुछ बातचीत कर पाएँ, लेकिन प्रभु ने चाहा फिर कभी सही। लेकिन हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे अपने पूरे यूथ की तरफ से कि आप अपने जीवन में अगर नशे में हैं तो आप अपना समय परमेश्वर को दें,
प्रभु के आगे समर्पण करें और प्रभु जरूर आपकी मदद करेगा। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, आप हमारे नीचे चल रहे नंबरों पर आप हमें संपर्क करें सियोन प्रेयर टावर में, और आप प्रार्थना करा सकते हैं और अपने विषय को आप हमसे बातचीत कर सकते हैं ताकि आपकी काउंसलिंग की जाए। आपका कोई भी प्रार्थना विषय हो आप हमें दे सकते हैं। और अगर आप अपने जीवन की कोई भी गवाही जिससे आपका जीवन परिवर्तन हुआ हो, आपके जीवन में अद्भुत कोई भी कार्य हुआ और हमारे साथ सियोन स्टूडियो से आप बातचीत करना चाहते हैं, हजारों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो आज ही हमें संपर्क करें ताकि हम आपकी गवाही लोगों तक ले जा सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक छोटे से स्लोगन के साथ हम समाप्त करेंगे। जी रवि जी। जागो जागो और नशा त्यागो। और मैं बोलना चाहूँगा, अपना हो या पराया, मिलकर करेंगे नशों का सफाया। नशा नाश कर देगा दाने दाने को, हाथ में कटोरा होगा पर कोई ना देगा खाने को। लास्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, नशे की लत जो जारी है ये बहुत ही अत्याचारी है। मेले लगते हैं शमशानों में, आज हम इसकी तो कल उसकी बारी है। सो इन सब चीज़ों से बचे रहें, क्योंकि नशा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको गर्त में ले जाता है। सो परमेश्वर का अनुग्रह मांगे अपने जीवन में ताकि उसकी दया उसकी कृपा बनी रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और एक बार फिर से अंत में मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप में से हमारा सियोन टीवी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक वचन को शेयर करें।